जय हिंद जय भारत। अब कुछ वीडियो मैंने बना रखी थी, मैंने दोबारा से उसके ऊपर फिर कंसल्ट कर रहा हूँ। कई लोग हमसे कंसल्ट करते हैं बार बार कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन जैसे किसी की भी एरिया की कोई स्ट्रीट लाइट में दिक्कत है, वो ऑनलाइन खुद भी घर से उसकी कंप्लेंट कर सकता है। एक नंबर भी है, वो उससे नंबर भी जनरेट कर सकता है। किसी को समझ नहीं आती तो मेरे से वो ले सकता है, लिंक ले सकता है या फ़ोन नंबर ले सकता है, या अपने एमसी से भी, वो एमएलए से भी। वैसे तो एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है, एमसी से ही कंसल्ट कर सकता है, और नहीं तो ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, किसी के भी एरिया में जैसे गंदा पानी होता है, सीवर में दिक्कत होती है, तो वो भी वो कंसल्ट कर सकता है। एमसीडी से कंसल्ट कर सकता है, एमसी से, नगर पालिका से कंसल्ट कर सकता है, या उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है उनसे कंसल्ट कर सकते हो। वो आपकी उस समस्या के बारे में आपकी सोल्व आउट करेंगे। किसी भी कार्यवंश मान लो ऊपर नीचे टाइम भी होता है, तो आपने कंसल्ट करना उन चीज़ों से, ताकि देखो आपका टाइम भी बहुमूल्य है, उनका टाइम भी बहुत मूल्य है। क्योंकि जो भी प्रतिनिधि होगा वो आपकी हेल्प करेगा, किसी वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो आप फिर अपने फिर अगला स्टेप लेना है। और मेरा मानना तो यह है कि हर हर इंसान को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके एरिया में कौन एमसी है, कौन कहाँ उसने कंप्लेंट डालनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से होती है, जैसे कि एमसीडी ऑफिस में जाके वो कंसल्ट कर सकता है, ऑनलाइन भी चेक कर सकता है अपने एरिया का एमसी या जो उनका पार्षद है। और नगर निगम के में भी जाके वो नंबर ले सकता है, जैसे कि सुपरवाइज़र का नंबर ले लिया, जो सीवर की या फिर कोई और समस्या होती है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी की चीज़ होती है, जैसे कि जैसे मान लो लाइट नहीं आ रही, तो लाइट के बारे में कहाँ कंसल्ट करना है, बिजली डिपार्टमेंट से करना है, उनका नंबर ले सकते हैं। सुपरवाइज़र का हो गया, लाइनमैन का हो गया। वैसे ही अगले डिपार्टमेंट का है, जैसे कि नगर निगम है या एमसीडी है, वहाँ से आप पार्षद का नंबर ले सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो। आपके एरिया में कोई दिक्कत है तो, सीवर में दिक्कत है या पाइपलाइन में दिक्कत है या पानी में दिक्कत है या किसी और प्रकार की कोई कंसल्ट है, या किसी प्रकार की कोई स्कीम है या भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की, तो वो भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जो गाँव के वो सरपंच से कंसल्ट कर सकते हैं, या समाज कल्याण के ऑफिस से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इनके नंबर गूगल से मिल जाते हैं, आप सर्च मार सकते हो उनके बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको थर्ड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। काफ़ी लोग मुझसे यही करेंगे, भैया हमें पता नहीं चल रहा, हमें ये दिक्कत हो रही है, अब हम अपना सारा काम छोड़ के बार बार कहाँ ऑफिस का चक्कर काटें। तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो आपके लिए बैठे हुए हैं। जो सरकार के द्वारा नियुक्त सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी ड्यूटी भी यही है कि आपके जो सरकार ने उनको एक ड्यूटी दिया, उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपने काम किया जाए आपके, ताकि आप लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको समस्या ना हो। क्योंकि वोट जब मिलते हैं तो उनका मेन काम यही होता है कि मैं अब जीत चुका हूँ और इस एरिया का कोई भी काम है तो मैं वहाँ करूँगा उस चीज़ के लिए। कोई सोल आउट नहीं हो रहा तो मैं उसको देखूंगा, वो सोल आउट क्यों नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न है, ऐसा क्या है। तो वो उनका अपना पक्ष है, वो उससे कैसे उसको करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं या सरकार के मापदंड से करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनका करने का तरीका है। हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। पर मुझे इतना पता है कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ है, उसको खाना दिया जाता, आश्वासन नहीं दिया जाता। तो उसने खाना खाना तो खाना ही खाना है, आश्वासन से उसका पेट नहीं भरेगा। तो वैसे ही है कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या का निवारण होगा, तभी वो समस्या दूर होगी, नहीं तो वो समस्या बढ़ती जाएगी। और कुछ ऐसी समस्या है जिसका विशाल रूप है, उस विशाल रूप को काटने में टाइम लगेगा, पर शुरुआत तो की जाए। और कोई भी बंदा है या कोई भी है तो वो अपनी भाषाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखे, एक सभ्यता के अंदर उस लैंग्वेज का यूज़ करे एक दूसरे के प्रति, ताकि वो सामने वाला भी समझे वो पढ़ा लिखा है और बोलने वाला भी समझे वो पढ़ा लिखा है। तो दोनों को ही उसकी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, बोलने का, चालने का, वो किन से क्या कंसल्ट कर रहे हैं, क्या कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। देखो अगर आप किसी को गलत बोलोगे तो वो भी आपको आंसर तो देगा देगा, ऐसा नहीं है। तो कृपया ये करें कि बोलचाल का जो है, व्यवहार करने का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपरली हो, ताकि एक दूसरे को कोई परेशानी ना हो। और किसी को कोई भी, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी समस्या आती है तो वो मुझे कंफर्म एक मैसेज डाल सकता है, उसको जहाँ तक मेरी कोशिश होगी सोल्व आउट करने की। देखो समस्या तो आती रहेगी, पूरी जिंदगी चलती रहेगी, समस्या कभी अंत नहीं होगी। अगर समस्या अंत होगी तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये चलती रहती है। पर ये है कि वो समस्या खत्म हो जाए, दूसरी समस्या तो आए, चलो कोई बात नहीं। पर एक ही समस्या पे अगर बार बार राउंडेड आप घूम रहे हो, गोल 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 घूम रहे हो, तो फिर वो समस्या का कैसे अंत होगा? ठीक है। और दूसरा क्या है, जितने भी लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, उनसे मैं फिर अपील कर रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे पासपोर्ट की होगी, पैन कार्ड की होगी, आधार कार्ड की होगी, कृपया करके एक बार उस पर नज़र कर लो आप। और उस पर नज़र करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अगर आप स्क्रॉल कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाएगी। और मेरी शुरू से ये कहा था कि स्टेप बाय स्टेप समझाना, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, सामने वाले को पता चल जाएगा। अगर मैंने किसी को बोल दिया दिल्ली जाना, सब बोल दिया कि दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले आपने हाईवे पे जाना है या बस स्टैंड पे जाना है, वहाँ बस पकड़नी है, फिर उसके बीच में ये राज्य आएंगे और उसके बीच में सर ये अपना सिटी आएगी, उस सिटी को ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे राज्य आएंगे, तो वो उसको इजी ग्रैप कर लेगा, वो समझ जाएगा। अदरवाइज को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और भी कोई समस्या है किसी की? और एक और चीज़ भी है, जैसे कि अभी छात्रवृत्ति के कई लोग मुझसे करेगा कि हमें छात्रवृत्ति वाले जो फॉर्म भरने हैं, हर छात्रवृत्ति वाली साइट जो है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, उसको नेशनल स्कॉलरशिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें आपका 10वीं 12वीं जो भी आपने क्लास 10वीं 12वीं के पेपर लगेंगे, जो आपका एट प्रेजेंट आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, उसके साथ में पेपर लगेंगे, SC BC की कैटेगरी के अकॉर्डिंग है उसके अंदर। और एक और है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप, जो 10वीं और 12वीं के बिहाफ पे है, वो भी आप ले सकते हो। उसमें आपका जाति का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आपकी बैंक की कॉपी, हरियाणा में है तो उसकी बैंक की कॉपी उसकी फैमिली आईडी से लिंक होना चाहिए, और उसकी फैमिली आईडी के ऊपर लिखा होना चाहिए कि वो उसने फॉर एग्जांपल मान लो अगर 10वीं के पास कर चुका है तो 12वीं लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिखा होना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, नहीं तो आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ इशू आ जाएगा उन चीज़ों के लिए। और कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो उसकी एक पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसका नोटिफिकेशन पढ़ो, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कुछ चीज़ें पहले से ही आपका माइंड स्किप ना कर सके, उसको समझ सके उन चीज़ों को लिए। एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है था हर चीज़ के लिए। देखो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वहाँ जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमने उस चीज़ के ऊपर सीखा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखा है, अच्छी सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो कह रहा है कभी हम इंस्टीट्यूट में गए ही नहीं, हमने स्कूल से पढ़ा, उसके बाद घर आके पढ़ा, तो उसी से हो गया। और कई लोग कहते हैं कि हमने वहाँ जाते हैं हमें समझ नहीं आती। समझने के लिए आप वहाँ से भी समझ सकते हो, ना समझने के लिए कहीं से भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचाएं। टाइम इक्वल टू मनी होती है। टाइम एक बार चला गया तो आप वापस को नहीं कर सकते, जितना मर्जी पैसा खर्च कर देना। मैं किसी को बोल दूँ 4 दिन बाद मुझे जाना है, तो वो 4 दिन बाद नहीं जा पाएगा। आने वाले टाइम पे क्या हो जाए टाइम के बारे में पता नहीं है। फिलहाल तो ये है कि टाइम गया तो उसको कोई लौटा नहीं सकता। और मेरा कंसर्न ये आता है कि अलग अलग टाइप की वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोगों को देखते रहो। और एक मैंने और बोला था, 12वीं वाले जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए एक वो होती है अपना लोन मिलता है उनको, एजुकेशन लोन मिलता है। तो उसकी वीडियो मैंने भेज दिया, लॉगिन आईडी मैं भेजने वाला था, तो टाइम ना मिलने की वजह से मैं भेज नहीं पाया, तो जल्दी मैं वो भेज दूंगा। अगर आप सारी वीडियो देखोगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। पहला आंसर हो गया कि किसी की स्ट्रीट लाइट में दिक्कत है तो वो ऑनलाइन घर बैठ के कर सकता है। दूसरा हो गया कि किसी के सीवर में या किसी और में, वो भी ऑनलाइन कर सकता है। और अगर थर्ड है कि मान लो अगर कोई काम नहीं हो रहा, सड़क में कोई इशू है किसी प्रकार का, उसकी भी आप शिकायत डाल सकते हो। देखो अगर आपको चीज़ पता नहीं है, आम लोग जो सरकार को टैक्स देती है, सरकार उसी टैक्स के पैसों को जनता की भलाई के लिए लगाते हैं। पर अगर वो कहीं से स्किप हो जाएगी, चाहे किसी ने भी करी है, तो वो आपका हक है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना। तो कोई भी आपसे उसकी चीज़ में आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता उन चीज़ों के लिए, कोई भी। ये किसी का राइट नहीं है, एक ह्यूमैनिटी के नाते भी नहीं है, पद पे बैठने के नाते भी नहीं है। पर आप किसी को टॉर्चर करोगे तो आपका भी हक नहीं किसी किसी भी सरकारी ऑफिसर को या कोई जो जनता का प्रतिनिधि है उसको टॉर्चर करने का। तो आपकी भी कुछ सीमा रेखा है, उनकी भी कुछ सीमा रेखा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मुझे भूख अभी लगी है तो मुझे खाना अभी खाना है, उसके लिए मैं 3 दिन या 4 दिन इंतजार नहीं करूँगा। तो ये मेरी अपील है डिपार्टमेंट के हर लोगों से, जनता के प्रतिनिधि से भी, तो वो इन चीज़ों को भी, समस्या को समझे कि अगर मेरे घर में पानी अभी नहीं आया तो मुझे पानी अभी चाहिए होगा। अब वो पानी का इंतजाम कैसे करते हैं वो उनके ऊपर है, वो उनकी सोच के ऊपर है, उनके किस तरीक़ा से उसको वो हैंडल करेंगे उसके ऊपर है। या तो वो नल का पानी ठीक करेंगे, या तो पीछे से सप्लाई मंगवाएंगे, या मेरे घर के अंदर पानी के कैन ले आएंगे। वो उनके ऊपर है, उन्होंने कैसे मेरी समस्या को सॉल्व आउट करना है।
तो वो करने का तरीका हो सकता है, पर मोटिव सिर्फ एक ही है कि उस प्यासे इंसान को पानी पिलाया जाए और उस भूखे इंसान को खाना दिया जाए। वैसे ही रोड होती है, जो लोग चलते हैं, सड़कें हैं जो रोड चलते हैं, वहाँ खड्डे किसी प्रकार के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और एक सड़क का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से कोई पैदल भी चले तो वो स्मूथली चले, ऐसा नहीं है पैर ऊपर नीचे। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। और कोई भी सरकार का कोई भी निर्माण होता है किसी प्रकार का, तो मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि ये ठेकेदार से भी अपील है, कर्मचारियों से भी अपील है, और जो उनको टेंडर देते हैं उनसे भी है, जनता के प्रतिनिधि से भी है, कृपया करके उनको जाके एक बार चेक करें कि वहाँ कुछ काम छूट तो नहीं गया, कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिससे आने वाले आम जनता को या उनको स्वयं को भी या जनता के प्रतिनिधि को भी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। देखो, चलना उस रोड पे सब नहीं है, ये मैं सोचना कि उस रोड पे मैं नहीं चलूंगा। आज नहीं तो कल आपको क्या पता उस सड़क से उस गली से काम हो जाए, तो तब आप वहाँ चलो तो आपको इशू हो, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं पैर रखूँ तो स्मूथली चले मेरा पैर, मैं गाड़ी भी चलाऊँ तो स्मूथली चले। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं सिंगापुर जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन, जो वहाँ की सड़कें हैं, सड़कों की इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही है, जो बाहर में जो बाहर के लोगों के पास ज्ञान है वो हमारे पास है, फिर हमने कहाँ छुपा लिया है, तो उनको क्या ना, दिखेगा तो बिकेगा। तो मैं भी ये मोटिव कर रहा हूँ कि बाहर जाके उनकी सड़कों का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, या एक डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर है या डेवलपिंग है हो रही है, वो डेवलपिंग किस बिहाफ पे हो रही है, उनका क्या मोटिव है डेवलपिंग करने का, और डेवलपिंग में कौन कौन से उनके मापदंड लगा रखे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर उनको काम करवा रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और किसी वजह से वो कोई ईमानदारी से काम नहीं करता, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे किसी प्रकार के हैं, वो क्यों नहीं कर रहे इस चीज़ के ऊपर। 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गया, तो आज भी हम सड़कों के लिए रो रहे हैं, आज भी हम सीवर के लिए रो रहे हैं, आज भी हमारे कुछ काम करके ओपन करके चले जाएंगे, आज भी हम उसी चीज़ को लिए परेशान होकर घूम रहे हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्या चक्कर है, क्या नहीं है। मेरा घर तो साफ़ है, सुथरा है, टाइल प्रॉपरली है, पर बाहर क्यों नहीं है। ऐसा क्या है कि मैं बाहर टाइल नहीं लगवा पा रहा, अपने घर के अंदर तो नहीं लगा रहा हूँ, अपनी संपत्ति को तो बढ़ा ही जा रहा हूँ, पर पब्लिक की संपत्ति का मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ। तो वो भी आपकी संपत्ति है, क्योंकि आप उस घर के बेटे भी हो, तो क्योंकि आपने एक जिम्मेवारी ली है तो जिम्मेवारी को निभाना है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्ट है। तो आने वाले टाइम पे तो शायद किसी को इतनी दिक्कत होगी नहीं। और देखो, जब तक मैं हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोगों की हेल्प हो। इन्फॉर्मेशन कहीं पर स्किप हो जाती है, हल्का हल्का कोई चीज़ हो जाती है, पर अगर कुछ गलती होती है तो आप मुझे उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और एक सभ्यता वाली लैंग्वेज में फ़र्क होता है, तो अपनी सभ्यता वाली लैंग्वेज को यूज़ करके रखें। और एक और वो चीज़ है कि आपके पास भी बहुत ज्ञान है, आप शेयर करो, सामने वाले का भी ज्ञान है, उन दोनों को मर्ज करो, तो देखो कितना ज्ञान बढ़ जाएगा। पर ईगो को मत लेके आओ। तो ये अपील है। तो जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे अभी मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, तभी मेरे पास टाइम नहीं आ पा रहा, तो वो वीडियो मैं आपको कंसल्ट करके डालूंगा। जैसे कि मैंने भी बताया था, स्कॉलरशिप के बारे में होगी, लोन के बारे में होगी, या कोई और काम के भी आप पे होगी। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, एक और चीज़ भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 2026 के अंदर मैं अपना आईटी कंपनी का काम शुरू करने वाला हूँ। तो उसमें काफ़ी बंदों को मैं रोज़गार दूँ। रोज़गार क्या, मैं एक साथी चुन रहा हूँ कि मेरे साथी मेरे साथ चलें, और उस साथी में मैं भी अर्निंग करूँ, मेरे साथी भी अर्निंग करें, तो उनको भी रोज़गार मिले और वो भी आगे आगे जाएं, और वो खुद एनालाइज करके देखें। और ये सारी चीज़ें मैं आपके सहयोग से मिलके करना चाहता हूँ। देखो, अकेला मैं चल सकता हूँ, बहुत दूर तक चल सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पीछे ना हो, मेरे साथ खड़े रहें। क्योंकि मुझे पीछे लोग नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। मुझे लोगों का साथ चाहिए, पीछे नहीं चाहिए मुझे। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे साथ ही चाहिए। तो ये सबसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।